हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिल। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था और 1890 में हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बन गए थे। और बाद में भी उन्होंने अपना अध्ययन छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन किया और उन्होंने कर्मवीर, प्रताप, इनका भी पत्रिकाओं का संपादन किया और 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्धि का कारण थी हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, वेणु लोक गुंजे धरा, साहित्य देवता, जो इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावना, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी वो राष्ट्रीय भावना से प्रयुक्त थे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। इनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना थी, इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। और एक आपने कविता भी पढ़ी होगी माखनलाल चतुर्वेदी की, पुष्प की अभिलाषा, जिसमें वो कहते हैं, मुझे तोड़ लेना हो वनमाली, उस पर देना फेंक, जिस पर जाए इस देश के वीर अनेक। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधित कविताएं लिखी। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। वो किसी भी कविता को सजाने संवारने से ज़्यादा उसमें भाव क्या है उसको ज़्यादा महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता और तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया। अब देखो इस कविता में क्या कह रहे हैं। ब्रितानी उपनिवेश के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिल कविता बहुत लोकप्रिय रही है। देखिए बच्चों, उस टाइम जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, गुलाम था, तो आप खुलेआम कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते थे। तो वो जब कैद में थे तो उन्होंने कोकिल यानी कोयल को संबोधित करके एक कविता लिखी थी। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस कविता में क्या है, जेल में जो भारतीय लोग स्वाधीनता सेनानी के थे उनके साथ कैसा व्यवहार होता था उसके बारे में। कवि जेल में एकाकी और उदास है, अकेले और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है, आज़ादी का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। क्योंकि बोलने का जो समय होता है वो सवेरे को होता है, सुबह सुबह बोला जाता है या फिर दोपहर या दिन में बोला जाता है, लेकिन ये कोयल कब बोल रही है? आधी रात को। क्योंकि कवि को ऐसा लग रहा है कि कोयल भी इस पूरे भारतवर्ष को, पूरे देश को एक कारागार मानती है जहाँ सभी को सजाएं हो रही है। तो चतुर्वेदी जी की कविता है कैदी और कोकिल। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, यानी गाते गाते बीच में कभी कभी चुप क्यों हो जाती हो। हे कोयल आप बोलो, क्या लाती हो, क्या किसी का संदेशा लाई हो, क्या लेकर आई हो कोयल, बोलो तो सही। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निशा कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ में जगी क्यों आली। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो ये ऊंची ऊंची काली काली दीवारें बनाई हुई है, मैं उनके घेरे में हूँ। और कहाँ हूँ? डाकू, जहाँ पे डाकू, चोर और बटमार, लुटेरे रहते हैं, उनके डेरे में, उनके बीच में हूँ। जीवन को देते नहीं भरपेट खाना, भरपेट भोजन तक ये लोग
यानी ब्रितानी शासन, ब्रिटिश सरकार देती नहीं है और मरने भी देती नहीं है। वो हमें तड़पा कर रख देना चाहती है, ना जीने देती है ना मरने देती है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, और हमारे ऊपर यहाँ पर बहुत गहरा कड़ा पहरा एनी टाइम रहता है, रात दिन। शासन है यतम का प्रभाव गहरा। ये जो ब्रिटिश शासन है ये काला गहरा अंधेरा है, यानी बहुत यातनाओं से भरा हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। जो हिमकर था, जो चंद्रमा था, वो भी यहाँ से निराश कर के चला गया है, इस रात को और काली करके चला गया। यहाँ पर कोई भी सहायता करने के लिए नहीं है, हम अकेले यहाँ पड़े हैं। इस समय काली मामई जगी क्यों आली है, काले रंग की कोयल इस समय तुम क्यों जाग रही हो। हमारी परेशानी तो है जो मैंने बताई है, लेकिन तुम यहाँ क्यों जाग रही हो, क्यों हूक पड़ी। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो क्या लूटा। आगे क्या कह रहे हैं, क्यों हूक पड़ी। हूक यानी बहुत दर्द से भरी, यातना भरी बोली। और वेदना बोझ वाली सी, ऐसे लग रहा है कि तुझ पर कोई बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। हे कोयल बोलो, बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या लुट गया है। आगे कवि कहते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो हे कोयल, ऐसे लग रहा है कि तुम किसी बहुत अच्छे वैभव, मृदुल यानी कोमल, वैभव यानी आलिशानता या संपन्नता की रखवाली जैसी लगने वाली कोयल बोलो कि तुम आधी रात को क्यों बोल रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहे हैं, क्या तू पागल हो गई है जो आधी रात को बोल रही है।